मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका उदय स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक विज्ञान कक्षा स का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आज, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% सवाल आएंगे। कृपया इन सवालों को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सुनना है और याद करना है। इसमें उत्तर भी साथ में दिए हुए हैं। पहले आएंगे आपके कोष्टक वाले सवाल, 5 सवाल कोष्टक वाले आएंगे। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति खाली जगह वाले आएंगे। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक में आएंगे। उसके बाद लघुत्तरात्मक, उस लास्ट में आएंगे निम्नात्मक। तो सबसे पहले हम कोष्टक वाले सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल है, अतीत में भारत के आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो वह प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? नवपाषाण युग प्रारंभ हुआ था 10,000 साल पहले। कितने साल पहले? 10,000। 20 सही है। हड़प्पा के लोग आमन से किस धातु का आयात करते थे? तांबा का। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदर का किस नगर में मिला? लोथल में। कहाँ मिला था? लोथल में। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब आपके छठा सवाल आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले खाली जगह आएगी, उसके बाद आपको खाली जगह को भरना है। तो वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे, तो वो दस्यु के राजा विशाल किले बनाते थे महाजनपदों। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। खाली जगह में भरना प्राकृत भाषा। वन प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों की क्या सेवा करते, क्या दिया करते थे? को क्या दिया करते थे? हाथी, लकड़ी, मधु, मोह आदि। अब आएगा आपके अति लघुत्तम प्रश्न, छोटे छोटे सवाल है। मौर्य वंश में कितने महत्वपूर्ण राजा हुए? मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। जातक क्या है? जातक वे कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक वे कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। मूवेदर शब्द का अर्थ क्या है? मूवेदर शब्द का अर्थ है 3 मुखिया। कितने मुखिया? 3। वंशावली किसे कहते हैं? वंशावली किसे कहते हैं? वंशावली किसी व्यक्ति से संबंधित वह विवरण जिसमें उसके पूर्वजों का एक निश्चित और निरंतर क्रम का उल्लेख मिलता है, उसे वंशावली कहते हैं। जिस पीढ़ी दर बात होती है, बात निश्चित क्रम मिलता है कि भाई ये हुआ क्रम, आपके दादाजी परदादाजी के उसके बारे में बता, उसको वंशावली कहते हैं। कालिदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। अब आएंगे आपके लघुत्तरात्मक सवाल। 12वां सवाल है, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? जब राजा जी किसी गांव में रुकते थे तो उनके लिए क्या क्या लेकर आते थे? तो ग्रामवासी राजा के जगह जगह सत्कार करते थे, अभिनंदन करते थे और उनके लिए दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे और तथा जानवरों को सहारा भी देते थे। पश्चिम की और रेशमी कपड़ों का प्रचार कैसे हुआ? पश्चिम देशों में रेशमी कपड़ों का प्रचार कैसे हुआ? सबसे पहले तो चीन में हुआ था। अब चीन से आगे कैसे फैला, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे। रेशमी कपड़ा का मुख्य उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ, धीरे धीरे पश्चिम की देशों में फैला गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे या देते थे। से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम में फैल गई। लगभग 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ों का पहनना एक फैशन था। अब 14वां सवाल है, क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती? कौन कौन से काम करते थे या टाइम पे नहीं होता तो क्या क्या मुश्किलें क्या झेलनी पड़ती थी? तो पहले ज़माने में जो महिला काम करती थी तो उनके क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? अगर किसी महिला अपना काम पूरा नहीं करती तो उसको जुर्माना देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? जुर्माना। उसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। ये इतनी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब पढ़ेंगे 15वां सवाल। 15वां सवाल है, चीन की दीवार की विशेषता बताइए। चीन की जो दीवार, उसका क्या विशेषता है? चीन की दीवार की निम्नलिखित विशेषता है। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ये दीवार पत्थर से बनी है। इसकी ऊपरी सड़क जैसी चौड़ी है। इसके दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। और ये 200 मीटर, इस दीवार के 200 मीटर दूरी पर निगरानी के लिए ब्रिज बने हुए हैं।
इसकी ये विशेषता है। अब 16 सवाल है, महावीर की प्रमुख शिक्षा क्या थी? तो महावीर की प्रमुख शिक्षा निम्नलिखित थी। सत्य जानने के लिए जो सत्य की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को घर छोड़ना चाहिए था। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए प्रिय है। भोजन के लिए शिक्षा, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए, न चोरी करने की। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। और पुरुष को स्त्री सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, स्त्री वस्त्र सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब 17वां सवाल है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले जो लोग हैं तो एक ही जगह पर क्यों रहते हैं? खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल के लिए एक ही जगह पर रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। उसमें बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, भोजन और जानवरों की चिड़िया सुरक्षा करने के लिए वहाँ रहते थे। अब लास्ट वाला निम्नात्मक 18वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगरों की विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सभ्यता के नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में व्यक्त किया गया था। ईंटों और की चिनाई के लिए काम करते थे। ईंटों का काम चिनाई में काम करते थे। उसकी दीवार बहुत मजबूत होती थी। और कुछ नगरों में दुर्ग कुछ खास इमारतें बनी गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में महानगर स्नानघर, कुछ नगरों में अग्निकुंड, भंडारघर भी बनाए गए थे। नगरों में जल निकास हेतु नाले भी बनाए गए थे। ये मॉडल पेपर पूरा हुआ। कल और एक मॉडल पेपर आपके लिए आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।